हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 मैथ्स का जो आगे क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रही है देखो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रही है कि क्वेश्चन नंबर डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के लिए कह रही है। 5 में दे रही है x plus 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 होल टू पावर 4। उसका हम डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट। तो पहले हम उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये जो फंक्शन दे रहा है उसे हम y ले लेते हैं पहले। तो लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल टू द पावर 4। ये हमने ले लिया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे। नेक्स्ट में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड में हम लॉग लेंगे तो तो क्या मिलते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ लॉग y आ जाएगा और यहाँ पर भी लॉग आ जाएगा और लॉग ऑफ ये जो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4, ये सभी का यहाँ पर लॉग आ जाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले लॉग का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे यहाँ। तो यहाँ कुछ हम लॉग का फॉर्मूला यूज़ करने वाला है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं मैं यहाँ लिखती हूँ। तो लॉग का प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है वो यहाँ यूज़ करने वाला है हम। तो लॉग ऑफ एक्स वाई, लॉग का प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला है वो लॉग का सम का बराबर होता है। तो यहाँ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉग का कुछ और फॉर्मूला लगाने वाला है। तो कौन सा फॉर्मूला है ये, log ऑफ m टू द पावर n। ये जो पावर n है नीचे आ जाएंगे और log m इस तरह हम लिखेंगे। तो पहले हम ये जो यहाँ पर जो ये सभी हमने log ले रखा है। तो यहाँ पे हम ये जो log का जो फॉर्मूला है ये जो पहले हम ये log ऑफ m टू द पावर n का जो फॉर्मूला है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या मिलते हैं देखते हैं स्टूडेंट। पहले हम लॉग का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लगा लेते हैं। पहले हम लॉग का जो फॉर्मूला है वो लगाने से पहले हम लॉग का जो प्रोडक्ट है उसका सम का बराबर होता है वो यहाँ पे जो दे रहा है वो इसके फॉर्म में है। तो ये पहले हम लॉग लगा लेंगे। तो यहाँ लॉग वाई इक्वल टू या कह सकते लॉग ऑफ एक्स वाई, ये जो है लॉग ऑफ एक्स वाई, ये जो है ये फंक्शन हम जेड लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स वाई जेड का फॉर्म है। तो इसका ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या मिलते हैं देखते हैं। तो ये जो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स यानी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग वाई यानी एक्स प्लस 4 होल क्यूब प्लस लॉग जेड आ जाएगा। यहाँ लॉग जेड यानी लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 4। ये सभी जो है हमने यहाँ लॉग का जो सम का फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट में हम ये जो लॉग ऑफ m टू द पावर n का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे n log m। ये जो यहाँ दे रहा है यहाँ जो दे रहा है वो log ऑफ m टू द पावर n के फॉर्म है। ये कैसे लिख सकते हैं हम n log m, n यानी 2 log m, m क्या है यहाँ x प्लस 3 जो है हमारा m है। तो इस तरह लिखेंगे यहाँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हम ये जहाँ लॉग का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे यहाँ। तो ये ट्वाइस n, ये ट्वाइस लॉग ऑफ m यानी x प्लस 3 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर भी करेंगे, ये भी लॉग m तो पाई n के फॉर्म है। m क्या है यहाँ 3 है, n क्या है 3 है। तो 3 लॉग m क्या है यहाँ x प्लस 4 है। तो इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर भी लॉग ऑफ m तो पाई n क्या है यहाँ 4 है। तो यहाँ 4 आ जाएगी और लॉग ऑफ m यानी लॉग ऑफ x टू द पावर 5 इस तरह हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू s। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ क्या लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। यहाँ डेरिवेटिव होगा
तो डी अपॉन डी एक्स का डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन एक्स होता है। एंगल में करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का बराबर होंगे। तो यहाँ तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ डेरिवेटिव लगाएंगे तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव आ जाएंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई, इस तरह आ जाएंगे। यहाँ पर भी ये सभी पर भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे, इस सभी पर हम डेरिवेटिव लगाएंगे। यहाँ पर भी डी अपॉन डी एस करेंगे, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एस करेंगे, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एस करेंगे, क्योंकि यहाँ हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसी तरह करेंगे। तो ये जो स्टेप है वो अच्छी तरह करेंगे। तो हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लिया। यहाँ तो एंगल y है तो ये 1 अपॉन वाई हो जाएगा, डी अपॉन डी एस लॉग वाई लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, या तो y है तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा। उसका एंगल y पर भी करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर भी तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 जो है कंस्टेंट है, पहले मैं उसका डेरिवेटिव कर लेती हूँ, डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लेती हूँ। फिर मैं उसका जो पहले हम क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। वी गेट, हमने यहाँ डिफरेंशिएट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ क्या करेंगे, उसका लॉग लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव का फॉर्म है पहले मैं इस तरह लिख लेती हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पर भी क्या 2 कंस्टेंट है तो डेरिवेटिव अंदर आ जाएंगे, और डी अपॉन डी एस ऑफ एक्स प्लस 3 इस तरह हो जाएंगे, प्लस ये जो 3 कंस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, और डेरिवेटिव करेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 में। इस तरह ये यहाँ पर 4 कंस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 5 पर भी लॉग ऑफ एक्स पर 5 पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले की तरह करेंगे यहाँ। तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो ये जी अपॉन टी एस लॉग एस क्या होता है, 1 अपॉन एस होता है। यहाँ उसका एंगल पे भी करेंगे तो ये क्या मिल गया, 1 अपॉन एक्स मिल गया। तो यहाँ तो हमारा एंगल जो है वाई है, तो डी अपॉन टी एस लॉग वाई तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा। एंगल वाई पर भी करेंगे तो यहाँ डी वाई अपॉन टी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, डी अपॉन टी एस ऑफ एक्स तो 1 होता है, और 3 पे करेंगे तो कंस्टेंट है। ये जो है पहले मैं ये यहाँ शो कर लेती हूँ, डी अपॉन डी एस ऑफ एक्स पर करेंगे तो 1 मिल जाएगा, प्लस करेंगे और डी अपॉन डी एस ऑफ 3 पर करेंगे तो कंस्टेंट है 0 मिल जाएगा। तो 1 + 0 तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 1 ही मिल जाएगा। यहाँ पर भी करेंगे तो ये जो यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले, तो पहले ये मैं कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ स्टूडेंट, तो यहाँ क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ डी अपॉन डी एस यहाँ लॉग लेना बाकी है, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 यहाँ पर भी ये सभी किससे है, लॉग है। तो यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, डी अपॉन डी एस ऑफ लॉग एक्स है, इसी तरह करेंगे यहाँ पर भी। तो डी अपॉन डी एस ऑफ लॉग एक्स है, एस क्या है यहाँ 1 अपॉन एक्स, एस क्या है यहाँ 1 प्लस एक्स प्लस 3 जो है हमारे एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स यानी 1 प्लस एक्स प्लस 3 जो है हमारा एक्स है, 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में हो गया। तो डी अपॉन टी एस लो एस तो 1 अपॉन एस है। एंगल में करेंगे, एंगल जो है क्या है एक्स प्लस 3, एंगल में भी डेरिवेटिव करेंगे। ये एंगल जो है मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ, डी अपॉन डी एस ऑफ एक्स प्लस 3 इस तरह लिख लेती हूँ। पहले यहाँ पर भी डी अपॉन टी एस लो एस 1 अपॉन एक्स होता है, एस क्या है एक्स प्लस 4 है, उसका एंगल में भी करेंगे तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 4 इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 4 लिखेंगे और डी अपॉन डी एस लो एस 1 अपॉन एक्स होता है, एस क्या है एक्स प्लस 5 है, तो डी अपॉन डी एस लो एक्स पे करेंगे, लॉग एक्स एंगल में भी करेंगे तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलते हैं देखते हैं स्टूडेंट। तो एम्प्लाइज दैट पहले हमें क्या मिला था, पहले हमें क्या मिलता है 1 अपॉन वाई जी वाई अपॉन डी एक्स। पहले ये लेती हूँ 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिला था
और नेक्स्ट में हमें इसका डेरिवेटिव करना था, तो ये ट्वाइस 1/x+3 यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे d/ds ऑफ x+3 पर हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, देखो स्टूडेंट, हम d/ds ऑफ x पर करेंगे तो यहाँ 1 मिल जाएगा, प्लस करेंगे d/ds ऑफ 3 पर करेंगे तो कांस्टेंट है तो 1 + 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इंटू 1 ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिख सकते हैं उसे, 2 × 1/x+3। यहाँ पर हम 2 × 1/x+3 हम ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर क्या था 1 + 0 और यानी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, इंटू 1 ही मिल जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या था, हम प्लस करेंगे और यहाँ पर भी 3 × 1/x+3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह पहले की तरह करेंगे तो d/ds ऑफ x तो 1 होता है, यहाँ पर भी प्लस करेंगे d/ds ऑफ 4 पर करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 ही ले सकते हैं। तो ट्राइस 1/x+4 इंटू 1 लिखेंगे। तो यहाँ करेंगे प्लस करेंगे और ट्राइस मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, तो यहाँ प्लस करेंगे और ट्राइस इंटू 1/x+4 लिखेंगे इंटू 1 करेंगे यहाँ पर भी। तो नेक्स्ट पर भी कर लेते हैं, इसी तरह पहले की तरह कर लेते हैं। तो यहाँ d/ds ऑफ x पर करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे d/ds ऑफ 5 पर करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 + 0 हो जाएगा। तो 4/1 + 5 1/x+5 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस यहाँ 4 लिखेंगे और 1/x+5 इंटू 1 ऐसे इसी तरह हो जाएगा। तो यही है ना, चेक कर लेते हैं। तो 4/1/x+5 इंटू 1, 4 इंटू 1/x+5 इंटू 1 इस तरह हो गया। तो नेक्स्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो नीचे का वैल्यू जो y है वो इक्वल टू के बाहर आ जाएंगे, तो ये जो y है यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसी तरह करेंगे। तो नेक्स्ट में हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो एम्प्लॉय स्टेट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे, ये जो y है यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे, और ये जो 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 × 1 × 1 तो 2 ही हो जाएगा, तो ये 2/x+3 ही लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 × 1 × 1 न्यूमरेटर जो है सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो 3/x+4 ही लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 4 × 1 × 1 तो 4 ही मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी 4/x+5 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ मिल गया। तो यहाँ जो y का जो वैल्यू है, ये जो पहले का जो y का जो वैल्यू है वो यहाँ हम लिखेंगे। तो y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, y का वैल्यू यहाँ है, लेट हमने पहले जो ले लिया था वो यहाँ लिखेंगे। y का वैल्यू क्या है यहाँ, या ये सभी वैल्यू है वो यहाँ लिखेंगे, y का वैल्यू में लिखेंगे। तो y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 का होल टू द पावर 4, ये y का वैल्यू है, वो सभी जो है यहाँ लिखेंगे हम। ये जो अभी भी मैंने क्या किया था, y का जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो लिखते हैं, तो हमारा y मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सिंस हमारा y का जो वैल्यू है वो x+3 होल स्क्वायर इंटू x+4 होल क्यूब इंटू x+5 होल टू द पावर 4, ये होल टू द पावर 4 है, ये y का वैल्यू है। तो ये जो y का जो वैल्यू है वो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ dy/dx इक्वल, ये जो y का जो वैल्यू है वो यहाँ लिखेंगे। तो ये x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 होल टू द पावर 4, ये जो है हमारा किसका वैल्यू है, हमारा y का वैल्यू है, ये जो है हमारा y का वैल्यू है। तो हमने वो यहाँ y का वैल्यू डाल दिया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक वो एच डी सी रहेंगे, वो यहाँ लिखेंगे हम।
2/x + 3 प्लस 3/x + 4 प्लस 4/x + 5 इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ से हमने dy/dx जो है यहाँ निकाल दिया है। हमने क्या किया, शुरू में हमने क्या निकाला था, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू s, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमने निकाल दिया था। तो यहाँ हमने क्या शो कर दिया, ये उसका जो डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो यहाँ हमने कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का जो क्वेश्चन है वो शुरू करूँगी। तो आज के लिए ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को है